डॉक्टर वशिष्ठ की विशेषताएं। पहली विशेषता, पुस्तक प्रेमी और अध्ययनशील। जैसे ही नाटक शुरू होता है और पर्दा उठता है तो हम पाते हैं कि डॉक्टर वशिष्ठ किताब लेकर पढ़ रहे हैं और उन्होंने अनुसंधान का कार्य किया जो हमें साफ बताता है कि वह अध्ययनशील व्यक्ति थे और पुस्तकें पढ़ते थे। उन्होंने बड़ी आत्मीयता के साथ बातें करते हुए और व्यवहार करते हुए मनोरोगी पूनम को डिप्रेशन से बाहर निकाला। संवेदनशील होने के कारण उन्होंने छाया को डांटा जब वह उनकी माता का अपमान कर रही थी। पुरस्कार मिलने के बाद भी वह अपने मां के फोटो के पास जाकर रो रहे थे। वह एक बहुत अच्छे दृष्टा और ऑब्जर्वर थे क्योंकि उन्होंने पूनम के व्यवहार को और बातों को बहुत बारीकी से देखा और समझा और उसी के अनुसार अपना प्रयोग किया। डॉक्टर वशिष्ठ बहुत ही नम्र या विनम्र या पोलाइट थे। इसी कारण छाया के आरोप लगाने के बाद भी उसको उन्होंने शांति से स्वीकार किया और क्रोधित नहीं हुए। वे बहुत समझदार थे, इसलिए जानते थे कि मरीजों से कब क्या और कैसे बात करनी है और कब क्या प्रयोग करना है। उनकी गंभीरता का पता उनके काम से चलता है। चतुर होने के साथ वे एक प्रयोगकर्ता भी थे, इसलिए जब पूनम कुछ नहीं बोल रही थी तब उन्होंने डोर निकाली और उससे कूदने लगे और गिरे। इससे पूनम का तुरंत प्रतिक्रिया आया। अपनी वाक्पटुता से उन्होंने पूनम की सोच में बदलाव लाया और उसे आत्महत्या करने से रोका और उसे डिप्रेशन से भी बाहर निकाला। वे एक अच्छे श्रोता थे, इसलिए उन्होंने पूनम और छाया दोनों की ही बातें बहुत ध्यान से सुनी। उनकी कल्पना शक्ति बहुत अच्छी थी, इस कारण से उन्होंने पूनम को कहा कि बचपन में जब तुम छोटी होगी तो लाल गुलाब वाले फ्रॉक पहनती होगी। ये उनकी कल्पनाशीलता को ही बताता है। वे काफ़ी मेहनती थे और अपने मेहनत के दम पर उन्होंने अपना नाम कमाया। उनके नाटककार होने का परिचय इस बात से भी लगता है जब उन्होंने गुड्डा निकाला और पूनम को आकर्षित करने की कोशिश की और लेफ्ट राइट जैसे डायलॉग्स बोले। वे काफी भावुक थे, इसलिए पुरस्कार पाने की बात जानने के बाद वह अपने मां के फोटो के पास गए और उनके आंखों से आंसू बहने लगे। मनोरोगियों के मानसिक अस्थिरता का कारण जानकर वह समाधान निकालते। उन्हें आशा थी कि मनुष्य नेचुरल इमोशंस का इस्तेमाल करके अपने आप को संतुलित रख सकता है। वे अपने आसपास काम करने वाले लोग, अपनी पत्नी और अपनी मां का सम्मान करते थे। वे जिम्मेदारी निभाने वाले एक कर्मठ इंसान थे, इसलिए रोगियों का फोन रात को भी उठा लेते थे। वे एक मर्यादित इंसान थे, इस कारण देवेंद्र द्वारा उनके घर पर सिगार पिए जाने के बाद भी उन्होंने उसको बेइज्जत करके घर से बाहर नहीं निकाला। छाया द्वारा उन्हें छोड़कर भाग जाने के बाद उनके व्यवहार में बहुत परिवर्तन आया। वे छाया को बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब छाया उन्हें छोड़कर चली गई तो वह उससे नफरत करने लगे। इसी के साथ उनका व्यवहार भी पूरी तरह से बदल गया। छाया द्वारा रोए जाने और माफी मांगने के बावजूद भी उनका व्यवहार छाया के प्रति रूखा ही रहा। वे काफी कठोर हृदय बन गए, इसलिए वो छाया का दर्द नहीं देख पा रहे थे। छाया के घायल होने वाली बात जानकर भी उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये उनके कठोर हृदय को बताता है। उनका स्वभाव क्रोधी हो गया था। जब भी वह छाया का नाम सुनते तो वह अंदर से क्रोध से भर उठते थे। वह बहुत ही अशांत रहते थे और उस अशांत अवस्था में ही सिगरेट पीते थे। वे विक्षुब्ध यानी दुख से भरे रहते थे, इस कारण उनको जल्दी जल्दी गुस्सा भी आ जाता था और सिगरेट पीते रहते थे। वे गलत फहमी के शिकार थे। उन्हें लगता था कि
केवल डिप्रेशन रोगियों को ही होता है और मानसिक संतुलन उनका ही बिगड़ता है, जबकि हकीकत यह थी कि वह भी उसी स्थिति से गुजर रहे थे।